हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? जीके 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 4-5 दिनों से हम अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में कहे तो WTO और हिंदी में कहे तो विश्व व्यापार संगठन, जिसका ऑफिशियल लोगो इमेज में आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा यह वीडियो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है। इस वीडियो में भी आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। WTO की पृष्ठभूमि से शुरुआत करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के स्थान पर अपनाया गया। यानी कि WTO ने एक तरफ से देखे तो गेट का स्थान लिया। एक बार फिर से पढ़ लो, WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के स्थान पर अपनाया गया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण की पृष्ठभूमि गेट के उरुग्वे दौर की वार्ता में तैयार हुई तथा 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कार्य शुरू किया गया। कब? 1 जनवरी 1995 को WTO द्वारा कार्य शुरू किया गया। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ना है और पता लगाना है उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। WHO ने गेट का स्थान लिया। अरे भाई साहब, WHO ने गेट का स्थान नहीं लिया, बल्कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने गेट का स्थान लिया है। तो पहला सेंटेंस गलत। और 1 जनवरी 1995 को WTO द्वारा कार्य शुरू किया गया, तो यह बात बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 1995 को WTO द्वारा कार्य शुरू किया गया। तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल 2 नंबर का कथन सही है। ओके। और जिस समझौते के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई उसे मार्केस समझौते के रूप में जाना जाता है। क्या? जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे मार्केस समझौते के रूप में जाना जाता है। इसके लिए वर्ष 1994 में मोरक्को के मार्केश में हस्ताक्षर किए गए। कब? वर्ष 1994 में मोरक्को के मार्केश में हस्ताक्षर किए गए। चलिए आंसर बताइए। मार्केश समझौते का संबंध निम्न में से किस संगठन की स्थापना से है? तो हम किस संगठन की बात कर रहे हैं? यह मार्केश समझौते का संबंध WTO की स्थापना से है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और WTO के बारे में आगे मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। क्या दोस्तों, यह WTO क्या कार्य करता है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। और गेट और WTO में मुख्य अंतर यह है कि गेट जहां ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, वहीं WTO और इसके समझौते में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसा कि व्यापार चिन्हों, डिजाइनों एवं आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी यह WTO में शामिल किया जाता है। एक बार फिर से समझ लो कि यह गेट और WTO में मुख्य अंतर क्या है। तो गेट जहां ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, वहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसके समझौतों में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसा कि व्यापार चिन्हों, डिजाइनों व आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है। चलिए आंसर बताइए कि WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दोनों सेंटेंस ध्यान से पढ़ने के बाद आपको गैस करना है कि उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन बताई यूज कीजिए यह इंफॉर्मेशन का और पता लगाइए कौन सा कथन सही है। देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। जी हाँ, WTO देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
सिर्फ वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता है, यहां कुछ गलत है, क्योंकि WTO सिर्फ वस्तुओं के व्यापार को विनियमित नहीं करता है, बल्कि इसके अलावा सेवाओं और बौद्धिक संपदाओं को भी विनियमित करता है। ओके, तो दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत, पहले नंबर का सेंटेंस सही, और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल एक नंबर का सेंटेंस सही। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा में स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं WTO का हेडक्वार्टर किस देश में स्थित है, तो आंसर होना चाहिए स्विट्जरलैंड। और WTO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो जिनीवा में स्थित है। और भारत वर्ष 1947 में गेट तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना। याद रख लो कि भारत 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब गेट तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना। और यह दोनों सेंटेंस को बेस बनाते हुए ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन, कि WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पता लगाइए कि कौन सा कथन सही है। तो मैंने आपको बताया कि WTO का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, यह कथन गलत हो गया, क्योंकि स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में WTO का हेडक्वार्टर स्थित है। भारत ने वर्ष 1950 में गेट तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना। गलत, भारत जब आजाद हुआ 1947 में गेट तथा WTO का संस्थापक सदस्य बना। तो यह सेंटेंस भी गलत, और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और मंत्री स्तरीय सम्मेलन यह क्या है, WTO की संरचना में मंत्री स्तरीय सम्मेलन सर्वोच्च प्राधिकरण है, जिसका गठन WTO के सभी सदस्य देशों से मिलकर होता है। इसके सभी सदस्यों को कम से कम हर 2 वर्ष में मिलना आवश्यक है। और मंत्री स्तरीय सम्मेलन के सदस्य बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यहाँ याद रख लेना चाहिए कि WTO की संरचना में सर्वोच्च प्राधिकरण है यह मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जिसका गठन WTO के सभी सदस्य देशों से मिलकर होता है। इसके सभी सदस्यों को कम से कम हर 2 वर्ष में मिलना आवश्यक है। और मंत्री स्तरीय सम्मेलन के सदस्य बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। और दोस्तों, एक और निकाय है सामान्य परिषद, तो इसका गठन WTO के सभी सदस्य देशों से मिलकर होता है, जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन के प्रति उत्तरदायी है। क्या, यह सामान्य परिषद मंत्री स्तरीय सम्मेलन के प्रति उत्तरदायी है। चलिए एक मजेदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने के बाद गैस करना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़िए मेरे साथ साथ। WTO की संरचना में सामान्य परिषद सर्वोच्च प्राधिकरण है, यहाँ कुछ गलत है, क्योंकि WTO की संरचना में सर्वोच्च प्राधिकरण सामान्य परिषद नहीं बल्कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। तो पहला सेंटेंस गलत। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, सामान्य परिषद का गठन WTO के सभी सदस्य देशों से मिलकर होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि यह सामान्य परिषद का गठन WTO के सभी सदस्यों से मिलकर होता है। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस सही। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही है। आगे दोस्तों, विवाद समाधान निकाय और व्यापार नीति समीक्षा निकाय की बात करें तो यह क्या है, सामान्य परिषद का आयोजन मुख्यतः 2 विषयों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह 2 विषय 2 निकाय है, विवाद समाधान निकाय और व्यापार नीति समीक्षा निकाय। तो सबसे पहले बात करते हैं विवाद समाधान निकाय की। इसके माध्यम से विवादों के समाधान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है। और दूसरी निकाय है व्यापार नीति समीक्षा निकाय। इसके द्वारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक सदस्य की व्यापार नीतियों की नियमित समीक्षा की जाती है। आगे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, यह महिला को देखिए जो WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। कौन, यह एंगोजी ओकोंजो-इवेला। किस देश की है, नाइजीरिया की है। देखो, नाइजीरिया की एंगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है। और याद रखना,
यह विश्व की पहली WTO की महिला महानिदेशक है। एक बार फिर से पढ़ लो कि नाइजीरिया की एंगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एंगोजी ओकोंजो इवेला पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी बन गई है। एक बार फिर से पढ़ो, एंगोजी ओकोंजो इवेला पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी है। और दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन के आधार पर एक अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता लगाइए कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़िए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की संरचना में सामान्य परिषद सर्वोच्च प्राधिकरण है। यह गलत है, क्योंकि यहां मैंने आपको हाल ही में बताया, जो पहले क्वेश्चन आया था उनमें भी यह सेंटेंस था। तो बताइए, WTO की संरचना में सर्वोच्च प्राधिकरण का नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस गलत है। ओके। और एंगोजी ओकोंजो इवेला WTO के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। दूसरे नंबर का सेंटेंस बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर बन जाता है, केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? WTO में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश शामिल है। क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों कितने सदस्य देश है? 164, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है, तथा ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। और भारत वर्ष 1947 में गेट तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना। और यह बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी। एक बार फिर से देखो कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 164, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल, ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त। भारत 1947 में गेट तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना। चलिए आंसर बताइए। WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो गैस कीजिए। पहला सेंटेंस, WTO में यूरोपीय संघ सहित 193 सदस्य देश शामिल है। गलत हो गया, क्योंकि यूरोपीय संघ सहित 193 नहीं बल्कि 164 सदस्य देश WTO में शामिल है। पहला सेंटेंस गलत। भारत वर्ष 1950 में गेट तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना, तो यह बात भी सही, क्योंकि भारत 1947 में गेट तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना। तो हम गैस नहीं कर सकते कि दोनों सेंटेंस गलत हो गए, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है और हमारा आंसर बन जाता है इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और दोस्तों, WTO के उद्देश्य की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करने का काम WTO करता है। व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करता है WTO, और व्यापार विवादों का समाधान करने का काम भी WTO करता है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना और विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना। एक बार फिर से देख लो कि WTO के उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना, व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना, व्यापार विवादों का समाधान करना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना और विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना। चलिए आंसर बताइए। WTO की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो जो भी उद्देश्य मैंने आपको बताए उनको बेस बनाते हुए आंसर दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना यह उद्देश्य है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देना यह भी उद्देश्य है। तो आंसर मिल गया उपयुक्त सभी। लेकिन तीसरा उद्देश्य भी पढ़ लेते हैं। व्यापार विवादों का समाधान करने का काम भी WTO करता है। तो यह सभी उद्देश्यों से WTO की स्थापना की गई है। और लास्ट में
WTO की उपलब्धियों की बात करें तो व्यापार की वैश्विक सुविधा के मामले में WTO की क्या उपलब्धि रही? WTO वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक व्यापार हेतु बाध्यकारी नियमों का निर्माण और सीमा पार व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सुविधा प्रदान करता है। क्या? यह WTO वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक व्यापार हेतु बाध्यकारी नियमों का निर्माण और सीमा पार व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सुविधा प्रदान करता है। और WTO ने न केवल व्यापार मूल्यों को बढ़ाया है बल्कि व्यापार और गैर व्यापार बाधाओं को समाप्त करने में भी मदद की है। और दोस्तों, बेहतर आर्थिक विकास में WTO ने क्या कार्य किया? वर्ष 1995 के बाद से विश्व व्यापार मूल्यों में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, जबकि विश्व व्यापार में वास्तविक वृद्धि 2.7 गुना तक हुई है। और घरेलू सुधारों और खुले बाजार की प्रतिबद्धताओं के परिणाम स्वरूप देशों की राष्ट्रीय आय में स्थायी वृद्धि हुई है। एक बार फिर से पढ़ लो कि बेहतर आर्थिक विकास में WTO की उपलब्धि वर्ष 1995 के बाद से विश्व व्यापार मूल्यों में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, जबकि विश्व व्यापार में वास्तविक वृद्धि 2.7 गुना तक हुई है। घरेलू सुधारों और खुले बाजार की प्रतिबद्धताओं के परिणाम स्वरूप देशों की राष्ट्रीय आय में स्थायी वृद्धि भी देखने को मिली है। और दोस्तों, तीसरी उपलब्धि है वैश्विक मूल्य श्रृंखला में वृद्धि। WTO के अनुमानित बाजार को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ बढ़ावा देने हेतु बेहतर संचार व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है और वर्तमान में कुल व्यापार का लगभग 70% इन मूल्य श्रृंखलाओं के अंतर्गत आता है। गरीब देशों का उत्थान। क्या? यह WTO ने गरीब देशों के उत्थान में क्या योगदान दिया है? तो WTO में कम विकसित देशों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है। क्या? WTO में कम विकसित देशों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है और WTO के सभी समझौतों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कम विकसित देशों को अधिक रियायत दी जानी चाहिए और जो सदस्य देश बेहतर स्थिति में है उन्हें कम विकसित देशों के निर्यात पर प्रतिबंधों को कम करने हेतु अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। एक बार फिर से पढ़ लो कि गरीब देशों के उत्थान हेतु WTO का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है? WTO में कम विकसित देशों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है। WTO के सभी समझौतों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कम विकसित देशों को अधिक रियायत दी जानी चाहिए और जो सदस्य देश बेहतर स्थिति में है उन्हें कम विकसित देशों के निर्यात पर प्रतिबंधों को कम करने हेतु अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। तो यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। WTO के बारे में जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी, विथ क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए ताकि आपको एक अंदाजा आए कि आने वाले एग्जामिनेशन में WTO से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।